गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 कल्चर में रीडिंग सी हमागुची। यह कहानी जापान में रहने वाले एक ओल्ड मैन के बारे में है ना। जापान के गांव में एक ओल्ड मैन रहते थे जिनका नाम था हमागुची। उनके बारे में यह कहानी है। जापान भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो इस कहानी में हमागुची के बलिदान और उसकी जो सतर्कता है उसके बारे में बताया गया है कि हमागुची ने किस प्रकार बलिदान करके और सतर्क होकर गांव वालों की जान बचाई, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 163 निकाल लीजिए। हमागुची। Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal waves called tsunami. जापान में समुद्र तट के आसपास कभी-कभी भूकंप के जो झटके हैं वो आते ही रहते थे। मतलब भूकंप के झटके जापान में समुद्र तट के किनारे आते ही थे और इसके कारण जो समुद्र तट में भयानक लहरें उठती थी, है ना, जिसे सुनामी कहा जाता है ना। तो आप लोग सुने होंगे सुनामी किसे कहते हैं। मतलब सुनामी में क्या होता है, भूकंप के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है ना, जिसे सुनामी कहा जाता है। This wonderful story of sacrifice and alertness tells of such a tidal wave that struck a small village in Japan. यह जो कहानी है वह बलिदान और सतर्कता की कहानी है ना, जो यह बताता है कि ऐसी ही एक लहरें, है ना, भूकंप जब आता है तो समुद्र में जो लहरें उठती है उसी प्रकार की लहरें जापान के एक छोटे से गांव में आई थी, है ना। जापान के एक छोटे से गांव में जहां हमागुची रहते हैं तो वहां समुद्र में लहरें आई थी भूकंप के कारण। और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था गांव के लोगों को या हमागुची को, है ना। हमागुची ने किस प्रकार बलिदान किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. बहुत साल पहले की बात है। हमागुची नाम के एक ओल्ड मैन जापान के एक गांव में रहते थे। His farmhouse stood on the edge of a plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. हमागुची का जो फसल का जो बाड़ा था, फार्म हाउस मतलब होता है फसल का बाड़ा, जहां अपने फसल ग्रेन को रखा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, फार्म हाउस कहा जाता है। तो उनका जो फार्म हाउस था वह एक ऊंचे खुले स्थान में पर्वत के पठार पर स्थित था। बिहाइंड हिज हाउस, और हमागुची के घर के पीछे, द माउंटेन स्टूड स्टिल हायर एंड फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। हमागुची के घर के पीछे क्या था, एक ऊंचा पर्वत था और घने जंगल थे। इन फ्रंट इट स्लोप्ड जेंटली डाउन टू द सी, और सामने, है ना, हमागुची के घर के सामने, है ना, जो एरिया था है वह समुद्र की ओर ढलान युक्त था। मतलब हमागुची का जो घर था वह पठार पर स्थित था, है ना, और जो ढलान था, है ना, नीचे समुद्र था। At the foot of the mountain along the shore was the little village made up of about 100 thatched houses, है ना। और पर्वत के नीचे, है ना, हमागुची का जो घर था, है ना, पर्वत के नीचे समुद्र के किनारे एक छोटा गांव था। और वह जो गांव था वह 100 छप्परों से बना वाला गांव था। मतलब उस गांव में जो घर थे वह 100 घर थे उस गांव में, और जो छप्पर थे, छप्पर से बने हुए थे, घास फूस आदि से बने हुए थे उसका जो घर था, है ना। A little apart from them stood the temple, और उसके छोटे से हिस्से में एक मंदिर था, है ना। मतलब गांव का जो वर्णन है वह बताया गया,
गांव का वर्णन किया गया है और उसके छोटे से हिस्से में एक मंदिर था। One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. एक दिन दोपहर के समय हमागुची अपने पोते, ग्रैंडसन मीन्स होता है पोते के साथ अपने घर के बालकनी में बैठे हुए थे और बालकनी में बैठकर वे गांव के लोगों को देख रहे थे, है ना, क्योंकि गांव के जो लोग थे वह हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, मतलब फसल कट चुका था, है ना, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो हमागुची अपने घर के बालकनी में बैठे हुए थे और गांव के लोगों को देख रहे थे कि वे हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। The rice crop had been very good and the villagers were very happy. वे हार्वेस्ट फेस्टिवल क्यों मना रहे थे? क्योंकि धान की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी हुई थी और गांव के लोग बहुत खुश थे, इसलिए वे फसल की कटाई की मतलब त्योहार मना रहे थे। All the shops and houses were gaily decorated with paper lanterns. और इसी कारण, है ना, सभी दुकानें और जो घर थी वह रंगीन कागज के जो दीपक थे उससे सजाए गए थे, है ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल के कारण सभी दुकानों और घरों को सजाया गया था। The villagers wearing bright colored clothes were about to start the harvest dance. और गांव के जो लोग हैं वह चमकीले रंगीन कपड़े पहने हुए थे और हार्वेस्ट डांस कर रहे थे। फसल कटाई के लिए जो डांस होता है, जब फसल अच्छी हुई थी इसलिए वे डांस की तैयारी कर रहे थे। From his balcony, Hamaguchi could see the vast sea curling over waves in the bright afternoon sun. अपने बालकनी से हमागुची ने देखा कि जो विशाल समुद्र था उसके ऊपर लहरें उठ रही थी। दोपहर का समय था, है ना, और हमागुची ने देखा कि समुद्र के ऊपर लहरें उठ रही थी। Suddenly, हमागुची felt a slight movement. अचानक से हमागुची को झटका महसूस हुआ, हलचल महसूस हुआ। The house rocked 3 or 4 times and then stood still. है ना, हमागुची को हलचल महसूस हुआ। क्यों हलचल महसूस हुआ? क्योंकि भूकंप का झटका आया, है ना, और जो घर था वह 3 से 4 बार हिला, उसके बाद शांत हो गया, है ना। भूकंप का जब झटका आता है तो घर हिलता है ना, तो उसी प्रकार भूकंप का झटका आया और जो घर है वह 3 से 4 बार हिला। मतलब जापान में भूकंप के झटके जो आते ही रहते थे, है ना, तो उनका जो घर है वो 3 से 4 बार हिला और उसके बाद शांत हो गया। Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea. Hamaguchi ने अपने जीवन में कई भूकंप देखे थे, है ना, तो हमागुची बिल्कुल भी नहीं डरे। जब भूकंप का झटका आया तो हमागुची बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई भूकंप देखे थे और जब तक उसने समुद्र को नहीं देखा। जैसे ही हमागुची ने समुद्र को देखा, जब भूकंप का झटका आया तो हमागुची ने समुद्र को देखा तो वे घबरा गए। भूकंप के झटके से हमागुची तो नहीं घबराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने समुद्र की ओर देखा तो घबरा गए, है ना, क्योंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग रही थी, है ना। The sea had become a menacing dark green and very rough. जब हमागुची ने समुद्र की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वह डराने वाला, गहरा, हरा और बहुत ही विषम हो चुका था। The tide had changed all of a sudden. और समुद्र में जो ज्वार आता है ना, ज्वार मतलब समुद्र में जो लहरें उठती है वह अचानक से बदल गई थी। Instead of the waves rolling onto the beach, the water was now running away from the beach. समुद्र की जो लहरें है वह समुद्र में लहरें कैसी आती है? समुद्र में जब लहरें आती है तो समुद्र के किनारे तक आती है, लेकिन आप लोगों ने समुद्र देखा होगा, है ना, किसी किसी ने देखा होगा, तो समुद्र में जो लहरें आती है तो समुद्र के किनारे तक आती है। लेकिन जब हमागुची ने देखा
कि समुद्र की जो लहरें हैं वह समुद्र के किनारे तक आने के बजाय समुद्र के बाहर आ रही थी। मतलब समुद्र की जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वह समुद्र के किनारे आने के बजाय समुद्र के बाहर आने लगा था। The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more of the peculiar and distant sight. जो गांव के लोग हैं वे डांस कर रहे थे, तो उन्होंने डांस करना बंद कर दिया। क्यों डांस कर रहे थे? क्योंकि फसल कटाई का जो उन लोग उत्सव मना रहे थे ना, फेस्टिवल मना रहे थे, तो वे डांस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों ने समुद्र में उठने वाली लहरों को देखा तो उन्होंने अपना डांस बंद कर दिया और वे समुद्र की ओर मतलब देखने लगे। क्या देखने लगे? कि समुद्र में अनोखा और विचित्र लहर उठ रहा है ना। समुद्र का जो दृश्य है वह बहुत ही अनोखा और विचित्र था, उसकी ओर देखने लगी। None of them knew what this strange thing meant. और कोई भी यह नहीं जानता था कि यह जो अजीब थिंग है, अजीब जो समुद्र का जो दृश्य है वह क्या है, इसका मतलब क्या है। समुद्र में जो लहरें उठ रही थी, समुद्र डार्क ग्रीन हो गया था, है ना, तो उसका मतलब क्या है किसी को भी मालूम नहीं था। But the old man on the mountain side had seen one such sight when he was a little boy. लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कौन? हमागुची, जो कि माउंटेन के बाजू में था, है ना, पर्वत के बाजू में रहते थे जो हमागुची थे, उन्हें पता था कि इसका मतलब क्या है ना, क्योंकि उन्होंने जब वे छोटे थे तो उन्होंने इस प्रकार का दृश्य देखा था। He knew what the sea would do. हमागुची जान गए थे कि समुद्र क्या करेगा, मतलब समुद्र में जो लहरें उठ रही थी उसका मतलब क्या है, हमागुची जान गए थे। There was no time to send a message to the village, nor to ring the bell in the temple, and yet he knew that the people on the seashore had to be warned. उसके पास गांव वालों को मतलब मैसेज भेजने का बिल्कुल भी समय नहीं था, है ना, और न ही जो मंदिर है, गांव में जो मंदिर है उसकी जो घंटी है उसे बजाने का समय नहीं था, है ना। मतलब जब भी गांव में कोई समस्या आती थी तो गांव में जो मंदिर था उसकी जो बेल है, उसका जो घंटी है उसे बजाया जाता था, और गांव के लोग किसी के ऊपर जो समस्या आती थी उसे सॉल्व करने के लिए इकट्ठा होते थे। तो हमागुची के पास गांव का जो मंदिर है उसकी घंटी को बजाने का भी बिल्कुल भी समय नहीं था, और जो समुद्र के तट के पास जो लोग थे उन्हें चेतावनी देना था, है ना, तभी तो वे मतलब समुद्र तट से बाहर आते, मतलब दूसरी जगह जाते, है ना। योन he called his grandson, light a torch quick. तब हमागुची ने अपने पोते, ग्रैंडसन मतलब होता है पोते, है ना, उसे बुलाया और कहा कि जल्दी से एक मशाल जलाओ। मशाल जानते हो ना आप लोग, है ना, तो जल्दी से मशाल जलाओ। The young boy was puzzled, but he asked no questions. जो लड़का था योन, है ना, हमागुची का जो पोता था वह उलझन में पड़ गया। क्यों उलझन में पड़ गया? कि दादाजी मुझे मसाल जलाने के लिए क्यों कह रहे हैं, वह उलझन में पड़ गया। लेकिन उसने बिल्कुल भी प्रश्न नहीं किया। He lit the torch at once, और उसके पोते ने तुरंत ही टॉर्च या मशाल जला दिया। The old man ran to the fields where hundreds of rice sacks were stacked. अब जो ओल्ड मैन थे, हमागुची थे, वे खेतों की ओर गए, है ना, जहां धान की जो बोरियां हैं वह संग्रह करके रखी हुई थी, है ना। खेत में क्या था? धान की जो बोरियां थी वह रखी गई थी, तो वहां हमागुची गए। He ran from one sack to another, applying the torch to each. जो हमागुची थे वह एक के बाद एक धान के जो बोरे थे उसे जलाने लगी। The dry sacks caught fire quickly. है ना, धान क्योंकि सूख चुका था इसलिए जल्दी से आग पकड़ लिया। Soon the flames were shooting upwards and the smoke was rising in great columns to join the clouds in the sky. और जो आग की जो लपटें थी वह ऊपर उठने लगी,
है ना, धान के जो बोरे वह जल गए क्योंकि सूखे थे, धान सूखे थे इसलिए जल गए और आग की जो लपटें हैं है ना वह ऊपर उठने लगी और ऊपर जो धुआं है वह ऊपर आकाश की ओर जाने लगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट कर दीजिए। थैंक यू।